सामुदायिक भवन बनाया है। उसके बाद में सरपंच जी है, शायद आ गया होगा सरपंच, सरपंच जी ने कहा कि मैं वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगाऊंगा। राजू उठ राजेंद्र, तो मैं मूर्ति लगाऊंगा तो अपने को बड़ा फंक्शन करना है। इस बार निवाई के अंदर ही रखते हैं पूरी तहसील का प्रोग्राम। तो 14 तारीख को बड़ा कार्यक्रम अपन ने रखा है, हर पंचायत का, हर वार्ड का, यानी मुकुंदगढ़, नवलगढ़ और सभी ग्राम पंचायत ये सारा मिलके ने और आपा बड़ो जलसो कर शहर बैठे सुहामणी भी रखी है। सबकी इच्छा है कि आपा विदन प्रसादी वितरण भी रखा बैठे। और विश्व पहली एक कार्यक्रम शायद जयपुर से तय हुआ 2 अप्रैल को, तो वो आप लोग डिसाइड कर लो। नौलगढ़ से ज्यादा लोग जाना चाहिए। कत्ती गाड़ियां कौन सी पंचायत में चाहे बात है, नोट करके मैंने बताऊंगा और बा बताओगा थे काल और परसों के माम आए, समझ रहे हो सारा थे। ज्यादा लोग जाजो, ठीक रहे थोड़ा सो, एक लोगों में जागृति भी आवा कत्ती गाड़ी ले जा रहे। तो कोशिश करांगा अगर, क्योंकि मेरी बात विचार अगर मैं भी जयपुर हूं तो मैं भी रैसे बैठी। एक तो वो मेन काम तो वो है कि 2 तारीख वाले एक एप्लीकेशन मैंने डेट बना दो, 6 लोग जिम्मेदारी ले लो, 5-4 जना बैठ के बाद जो चीफ साहब बता दे। और 14 अप्रैल में अपन बहुत जबरदस्त कार्यक्रम करना है। साधना वादना की कोई टेंशन मत लीजिए, जितना आपका साधना स्वास्थ्य आपका साधन स्वास्थ्य यार मोहल्ला से और भी लुगाया पता है माता बहन भी आड़ो चावे तो बे लगा लीजिए। बाकी रूपरेखा बता दे। सुरेश जी अपना ब्लॉक अध्यक्ष है तोगड़ाला, बे आको नहीं पाया क्योंकि 2 लोग एडमिट था जयपुर का माए। एक तो जेजूसर को बच्चों अपनों बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ भी को, खूब कोशिश भी करी लेकिन वो बच को नहीं पाए। तो को आज अंतिम संस्कार है। दूसरे डाबड़ी को कैंसर पीड़ित तो भी के लिए भी जितनी कोशिश कर सका, बाकी तो भगवान है। तो वे दोनों जना ही खत्म होगा तो आज दोनों को आज अंतिम संस्कार है। तो वे कुछ लोग को फोन है कि बस मैं आज को नहीं आ पाऊंगा। और मामराज आज कोई परीक्षा पे भेजिए तो एग्जाम हो जाता है। आजा राजू आगे आजा। तो नेपाल तो सारी जिम्मेदारियां भाई अपने हिसाब से मनीष सारी बता करके रखे, सारी चीजें करो चलो। तो वो 2 तारीख वाला तो पहले, क्योंकि वो 14 में तो थोड़ा टाइम है, 2 तारीख वाली है तो वो बना के आपस में कोऑर्डिनेशन करके और मेरे को लिस्ट दे दो कि हम इसी यहाँ से जा रहे। जिम्मेदारी रहेगी, बता देना मेरा क्या करना। और 14 तारीख वाले मामले के अंदर अपन कितने फीट की लगा रहे हो? क्या 6 फीट की? ताली बजाओ भाई। 6 फीट की लगा रहे हो। संविधानोत्सव है क्योंकि संविधान के निर्माता, तो उस हिसाब से सबकी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि बाबा साहब के मूर्ति लोकार्पण पर ये बनाइए भाई सरपंच जी। बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन सब आपस में मिलना भी हो जाए, क्योंकि पहले 2-2.5 साल कोविड में नीचे को फाउंडेशन बहुत सारा 8 फुट का करिए, 8 फीट के ऊपर 6 ग्रेनाइट लगाएगी। वो नीचे को तो 8 फुट को ग्रेड पेड़ी लगाएगी, ये साबू पेड़ी लगाई, इस साइड और सामुदायिक भवन के बगल में। हाँ, जो वो 16 लाख को होल दी बगल में। 16 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे बन के तैयार हो गया होगा। हाँ सर, चल रहा है। उस दिन तो कर ही लेगा कंप्लीट। हाँ, है ना, चल रहे सर। उस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों उस दिन भवन का लोकार्पण भी कर देंगे और उसका क्या नाम है, बाबा साहब की मूर्ति का भी। सर बात है एक और दी 5 लाख की दीवार लुक देगी, बाद दीवार भी चालू है सर। बठे भी अम्बेडकर पार्क के सारा 5 लाख रुपए की लागत से अच्छा बन रहा है। मतलब वहाँ पे आदमी बैठ के, और अगर जिसको आगे बढ़ना है तब तो प्रेरणा लेके और आगे बढ़ सकता है। जिसका नहीं बैठना और कोई बोतला बांटना बटन फेंका तो अम्बेडकर भवन मुकुंदगढ़ में 2 बन गई है। और मुकुंदगढ़ के अंदर भी आज आए हैं, समाज के काफी सारे लोग आए हुए हैं। तो एक तो वाल्मीकि समाज का 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बन रहा है, जो मैं आपको अभी कह रहा था।
एक अपने मेघवाल समाज का 10 लाख रुपए की डिमांड आदेश बाबा ने दिए कि बाबा वो 10 लाख रुपया काल ही बोल दिया गणगौरा का कार्यक्रम बस मैं बोलो काल बटे पगलिया तो रखो बटे घर तो आओ एक बार जी अपन ये खातिर कहने कि साहब वो 50 करोड़ को मकान है राजकुमार को मुझको 50 करोड़ की कीमत कम लगाई है जटे हजारों आदमियों का पगलिया पड़े हैं वो अनमोल है आज की तारीख में कौन की जानो चाहे सब सोच लीजिए कोई कौन जानो चाहे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं इतना अपने लिए तो अनमोल है जैसे माँ बाप को वास हो सबसे बड़ी बात भाभी है ये चीजें चलती रहती हैं मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो चीजें चलेंगी मैंने प्रशासन गाँव के संग में सब जगह आप लोगों को एक एक बात कही है अरे कुर्सियां और लगवा दे भाई कुछ और लगा दे कुर्सी जो काम प्रशासन गाँव के संग में अपन ने बोले कहीं पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सूरत के अंदर सर ऊंचा करके बात करने की आवश्यकता है विकास कार्यों के नाम पर कारण जो बोला अपन ने उससे ज्यादा किया है और कुछ छोटी मोटी चीजें कोई बची हुई है वो आने वाले 6 महीने के अंदर उन कामों को भी अपन पूरा कर देंगे और अपनी जो टीम है ना भगवान के आशीर्वाद से पूरे राजस्थान में मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान में लोग भी कहते हैं कि तारी जैसी टीम में कौन देखी और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी टीम है अब बहुत मजबूत टीम है अब जो है 5-7 महीना को जो टाइम आओगे इनका माए अफवाहें चलेंगी कोई के बोलेगा और कोई के बोलेगा जो बार करे कि साहब वो थालो सामुदायिक भवन है वो तो कैंसिल होगा तो अब कैंसिल होगा तो की अति सोच है क्योंकि जिको आदमी कैंसिल करेगा भगवान भी की कैंसिल ही रखे जिको आदमी कहेगा अच्छे मैं आज करूँ परिवार में अच्छे ये उठा के देख लीजिए आजू बाजू कमाए ये सारी स्थिति आज सारी बात हो रही है यार सबसे लेट आ रहे हो देख लो 5 बजे चल जाओ अब आयो मैं गाड़ी ले जाओ उम्मीदा बोली है उम्मीदा बोली है भाई साहब आंदो एक टैक्स शो कर दो एक सरपंच जी निवायाला एक खुशखबरी और दे रहे हैं कि बघेरा के माए बाबा साहब अम्बेडकर खेल मैदान की भी प्रक्रिया चल गई है बना रहे हैं बाबूजी गुरुजी तबियत खराब है लेकिन देख लो सबसे जवान कार्यकर्ता अपना ही है गुरुजी की तबियत ठीक होनी है पाछे बयान पतो चला बाद के मां से कठे भी प्रोग्राम हुआ है गुरुजी रुके कौन जाए गुरुजी तो वो मेरा सौभाग्य है मोहन जी गुरुजी भी दिखा हुआ मोहन जी ने आगे आ जाओ ना अठन आ जाओ ना गुरुजी आज गुरुजी आज मैं गुरुजी को छोड़ो एकदम तो मैं जो आपको बता रहा था अपने प्रशासन गांव के संग में जितनी भी चीज करी है सारे ज्यादा कर दिए हैं अब क्या है जत्ता करांगा बता और भी उम्मीदा बढ़ेंगी लिए कि बान विश्वास है कि आज नहीं तो काल वो काम हुआ गो अतन इस बात को विश्वास है कि मैं मेरी जुबान से की चीज बोली है भी काम ने पूरा करे थाने कदे भी गांव का माँ चौक का माँ कोई आदमी विकास के कार्य के नाम पर मेरा व्यवहार के नाम पर थाने कोई भी आदमी क्यों को नहीं कह सके बाकी व्यक्तिगत जो मैं थाने बताया बार कि भाई एनएम को ट्रांसफर हो अब एनएम की पूरा जिला में खाली को नहीं और अठे कम से कम 40 यहाँ की बैठी है जगह को तनख्वाह को नहीं मिल रही 12 मनासू मैं भैया परेशान कर रहे हैं अब मैं बात तो ही बोले मुझे एनएम की जिला में खाली को नहीं बोला बस आज सुनवानी आयो कि कोई क्रॉस करते अब बाप को तो देखो क्यों को नहीं कर सकता देखो थाने बता दो भाई बात है माँ दही डाल दियो कचौड़ा का माए अब वो स्टील को कचौड़ा और वो मत तो सोचो काशी आराम खासी अब काशी है ही को नहीं कटे अब मासूम नाराज उड़ा तो जाओ भाई बात है कि काशी आराम लेता मत तो बस चीजें वाली बात है बस चीजों को देखो कोई इलाज को नहीं बाकी को जो कार्य वाली बात है ना बड़ा काम हुए बुकलेट भी छप रही है बुकलेट भी छप रही है वो तारा सर को आशीर्वाद मैं कह रही हूँ बार बाबा के बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया और मैंने आप लोगों का नाम हमेशा रोशन किया कभी नीचे नहीं होने दिया है अब ये जो लोग करके धार्मिक भावनाएं भड़का के जाति धार्मिक भावनाएं धर्म की आड़ लेके और ये चीजें करें तो अरे हमसे ज्यादा कोई
बाद में कह जाएंगे 11:15 बजे पहले जुलूस मत निकालिए, तो वो 11:15 बजे पहले घर से वो निकला माने सिखा रहे हुए हम लोग। हमें गर्व है कि हम हिंदू धर्म में जन्मे, लेकिन हमें सबसे बड़ा गर्व है कि हम इंसान हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। हमारे लिए सारी जाति धर्म है ना, वो सारी एक है। मैं हमेशा कहता हूं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिस बिक जाए जिसका ईमान वो इंसान बुरा है। कोई बुरा नहीं है, जिसका इंसान ईमान ही बिक गया वही बुरा है भैया साहब, बता दूं आपको। बहुत से परिवार आते हैं, माता पिता आते हैं कि साहब बेटो मारे लाते हैं कि मारे। अब विश्व ज्यादा और गर्म लीट गर्म के उससे बताओ। आजू बाजू में देखो ना, थे लोग भी तो देखो ना, आज पड़ोस का मत देखो, कोई का घराम बीत रही है, कोई आस पड़ोस में बीत रही है। तो बे लोग बांकन बंद, अगर कोई यह कहने की विकास कार्यों के मामले में तारो विजन बताओ, तो कोई विजन नहीं। अठे तो सारी स्थितियां, लेकिन बाकी परवाह थे तो अत्ता बड़ा आरोप झेले हो मेरे साथ। पिछला चुनाव को आरोप, इससे बड़ा कोई आरोप उसको हो गया। पाछे भी थे लोग कति मजबूती से ढाल बन के मेरी रक्षा करी, और बन मुंह तोड़ जवाब क्या को दियो 36,500 वोटा से जिताकर, और बन जवाब दे दियो कि अल्ले मारो लगाएड़ो पौधो हूं, लोगों को लगाएड़ो पौधो हूं। रिकॉर्ड बढ़ता कोई भी कमाए पानी डाले है, कोई भी कमाए खाद डाली है, और कोई आवारा ढांडा से भी रिक्शा करी। वे लोग अभी भी प्रयास, यही प्रयास है और कोई प्रयास को नहीं करे, यही प्रयास चलेगा। बाका मजबूत लीजियो, कठे कमजोरी को नहीं है, कठे कमजोरी को नहीं है। कोई काम अगर कोई कहने की और काम बच गए, बा काम बना भी ले लीजियो, बा काम ने भी पाइपलाइन में डाल लेंगे आप, और बा चीजा ने भी आने वाले टाइम पर परवान चढ़ा देगा। राजू है क्योंकि 2 रोड़ा बच गई जना, वो बोले भाई जी गड़बड़ होगी मेरे मामले को, राजू डट गया, वो नाराज हुआ मेरे से। मैंने कहा नाराज मतलब घर में नाराज अपना से याद रहा, बाकी दूसरा से कौन नाराज हुआ है। मैंने कहा राजू रुक जा, टाइम मान दी जैसी बोली हुई बोली। ये चीजा सारी की सारी चीजा आगे पीछे वो जैसी। तो मेरी यह प्रार्थना है कि 14 तारीख वाला पर विशेष एक आपने फोकस रखो, आपने सबको मिलने भी हो जाए, एक बार बातचीत भी हो जाए। कोई अगर कोई बात है कोई के मन में, तो बातचीत भी आप खुल के बोलबा को एक मंच भी रख लेंगे भाई बताओ के बात। तो ज्यादातर तो यही उसी एक जरूर दिक्कत आओगी, तीसरी सीमेंट की नौकरियां। अब क्या है कि हर परिवार में से नौकरी मांग रहे हैं। अब बात अनाज ही कहती हूँ, जिसकी आने वाले टाइम पर आप लगे समस्या पैदा कर रही है, करेगी। 800 का लगभग लोग लाग चुके हैं, एक भी धन्यवाद देवन को नहीं है। न बाका कोई परिवार आए ही कौन सा आए ही परमानेंट कराओ, जरा थोड़ा का फेरा हुआ नहीं करे, टेम्परेरी लगा दो कराओ जैसी। अब परमानेंट तो देखो प्राइवेट चीजें हैं। सरकार के माए भी सोनू कितना संविदा पर लाग रहे, कितना साल से बता रहे, कितना साल से 13 साल हो गए खड़े हो के बता 8,500 रुपए मिले। 13 साल से संविदा पर लाग रहे मुकुंदगढ़ CSC पर 8,500 रुपया। ये लोग अभी तुरंत लागे 12,000-13,000 रुपया तो शुरू में मिल रहे हैं। जगह लागे कोई ने 6 महीने को नहीं है, जगह करे मारे परमानेंट कराओ। 22 मैं तो कम से कम बता रही हूँ, मैं तो कम से कम बता रही हूँ। और कहते करे परमानेंट कराओ। 13.5 साल से सरकार के वहां बैठे वही को नहीं, अच्छा बोला बैठे। तो आ चीजा अपन समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो करीम लिंगा प्राइवेट वाला, ये तो करीम लोग लिंगा। यानी जो बेस्ट टू बेस्ट हुआ वो इंटरव्यू के मैं अब कई अपना इंटरव्यू दे बन गया, बोले इको मतलब क्या है, तो अगर ITI करेगा तो बोला मंत्री जी से पूछ के बुला से तारे सामने कहते और खुली बंद धमकी नहीं मिला तो भाई साहब से बात कर बोला मैं इंटरव्यू दे बना आगो बस।
अरे भाई कुछ तो वहां पे कर यार, आंगली टेकबाजी जगह तो छोड़ के आ, ताकि मैं भी कह सकूं कि वो काम हो। काम करना चाहूँ को नहीं, काम ही करना कौन चाहे। तो 800 का लगभग माँ को नहीं करो, अभी कम से कम आने वाले टाइम पर अगला एक साल में 203 हजार लड़का लगेगा नौकरी, माँ को नहीं करो और आप नहीं लगेगा। बहुत अच्छे। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है कि पहली जिका इंटरव्यू में चलेगा और जिका ने बन अच्छा लाग से सेलेक्ट कर सी पहली तो बन। अब कोई आदमी कपड़ा तो ढंग से पहन के जाए ना भाई, इंटरव्यू में जाए जना कम से कम कपड़ा तो ढंग से पहन के जाए। अब बैठे इस तरीका से जाए ही जब को मेला मारे मैं बन 3-4 तो मुझे डाटा ने कटा लिया और कॉर्पोरेट के हिसाब से जा जो बन पर्सनैलिटी अच्छी है अपना सब टाप रहेंगी, मजबूत भी है, लेकिन बैठे प्रेजेंटेशन को पर्सनैलिटी अच्छी दिखे। हाँ जरा बिन में कॉर्पोरेट को नाम लेना समझो गुरु गुरु जी को मो तेरी सगाई कर बनाओ जरा क्या सजा तू भैया बन 2-3 हजार लड़का सेट होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन अमेरिकन है अभी 1213 हजार एप्लीकेशन है अमेरिकन, एडजस्ट होगा 203 हजार लोग। अब जगह ये बचेगा बे नाराज बन मैनेज करनो, बन समझनो, बन खुद ने सोचना चाहिए। आज सरकारी भी अगर 5,000 की अगर वैकेंसी निकलती है, फॉर्म कतः भरेगा 80,000 5 लाख 8 लाख 10 लाख और 10 लाख बेचारा फॉर्म में फीसा देकर एग्जाम दे बन जाए, सिलेक्शन कता को है 5,000, बाकी एक जगह 9 लाख 99,000 कितना होगा। अबे 5,000 ने काट दो, बाकी तो सारा वापस घर ही बैठ सी। तो मेरी यह स्थिति है कि आज चीज में आप लोगों क्योंकि ज्यादातर बेचारा बैठे ही पिता पहले दिन से मन हिम्मत दे रहे पहले दिन से, तो सारे सामने बात करनी मन जरूरी। आज तो सिर्फ आप 14 अप्रैल बड़ा मामला लेके 2 तारीख लेके बैठे हैं। जिस दिन आप कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाऊंगा बहुत जल्दी, भी दिन तो मैं कह रहा हूँ पैर रखवा के लिए जगह को नहीं मिलेगी, भी दिन और मन की बात कर सारी चीजें सब लोग कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। प्रशासन गांव का संघ, प्रशासन शहरा का संघ अगला महीना से वापस शुरू हो रहे हैं, फिर पंचायत का हमारे से दिन भर। और एक प्रोग्राम और बना रहा हूं मैं कि 46 अपने ग्राम पंचायत है, 46 दिन को प्रोग्राम तो मैं बना रहा हूँ। एक पंचायत में पूरा दिन भर रेस्टो, सुबह पहले बटाई नाश्तो और बटाई खानो, सुबह दोपहर को और शाम को, और जो भी लोकार्पण करना ही शिलान्यास करना ही बेसारा। अभी कम से कम 1,000 तो लोकार्पण पड़ेगा अपना, 1,000 तो मतलब जितना काम हम कर दिया, बाका लोकार्पण करना बाकी पड़े। आप फिर सोच लो पहले अपना जो है बैठे यहाँ में बोड़ा सारा ही जितना एक हैंडपंप लाभा खातर झूंझनू जाता कटे जाता जूता गज जाता, और वो हैंडपंप एक मिल जाता जना 10 साल तक करता कि हमारे एक हैंडपंप दियो वो आदमी। अटे राजकुमार से तो हैंडपंप कोई मांगे ही को नहीं, सीधा ग्रेवल कोई भी मांगा अब थोड़ी, क्योंकि बने इस बात को एहसास है कि नहीं वो काम बोलांगा तो हुआ वो। नंबर जो इम्पोर्टेंट बात जो करना चाह रहे हो, अत्ता सरकार काम कर दिए ही बिजली को बिल आना बंद होगा लोगों का ज्यादातर, यह वास्तविकता है। अब कोई माने या नहीं माने भी तो आप क्या कर सकते, लेकिन सने पता है चीज को। नंबर 2, 25 लाख रुपया तक की इलाज फ्री, पेंशन बढ़ा के 1,000 रुपया, सिलेंडर से का 1,000 रुपया को 500 रुपया में, 500 रुपया की सब्सिडी। अत्ता जिला खोल दिया, अत्ता अस्पताल, अति कॉलेजा, पानी की गांव का व्यवस्था। देखो कोई आदमी और क्या कर सके, मैं आई बता रहा हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम सारा मैं कह रहा हूँ हर वर्ग का ध्यान रख के और खूब काम करे ही
सरकार कोई कमी को नहीं छोड़ी है। पूरा राजस्थान को सर्वे आइडो है। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि बढ़ा चढ़ा के और पेश को नहीं करना जाने था। साहब बता दूं आज ये बताओ, इंदिरा गांधी जी के लिए कितनी बार बीजेपी वालों ने गालियां दी हैं, नेहरू जी को कितनी गालियां दी हैं, किस किस को क्या क्या नहीं कहा है, उसके बावजूद आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। और वो सिर्फ एक बार कोई आदमी ने कह दिया, उस आदमी को 2 साल की सजा करा के और सदस्यता समाप्त करा दी। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बाबा साहब वाला संविधान नहीं है। फांसी से मर्डर किए हुए हत्यारे को भी, बलात्कारी को भी कोर्ट एक बार मौका देता है पक्ष रखने का। उस आदमी ने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बाद में स्पीकर की जिम्मेदारी बनती थी कि राहुल जी को बुला के कहते कि नोटिस देते कि माननीय सदस्य आप पर ये हाईकोर्ट ने, गुजरात वालों ने ये किया है। केस भी कहां हुआ? गुजरात। आप समझ जाओ बात को, सारी कॉन्स्पिरेसी समझो। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जितना पॉपुलरिटी मिली ना, जितने लोग, लाखों लोग सड़कों के ऊपर थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस समय, उससे घबरा गए लोग। आंतरिक जो सर्वे निकल के आया उसके अंदर 2024 के अंदर आगे पांव हिलता नजर आ रहा है। सिर्फ आप एक हिंदुत्व पर थोड़ी कर सकते हो भाई। आप कौन हिंदुस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति सारे राष्ट्रभक्त हैं। टापरपणा सो भारत माता की जय कौन से कौन लगाओ अपने मसो मन तो विधानसभा में कहा, मन का आप बोल रहे हो क्या बात है? देखी पड़ी है वो तेरी देशभक्ति, अटैक खून कोई सो भी निकाल के देख लो, भारत माता की जय निकलेगी। क्या बातें कर रहे हैं? अरे ध्यान दो बेरोजगारी पे, महंगाई पे। अभी अडानी से ध्यान हट जाए किसी का, मैं इस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो। अडानी मामले से ध्यान हट जाए इसलिए राहुल गांधी को डाल दो, वो चीज हो जाए तो एक ऐसा कर दो। अब जैसे मुझे कल क्या कहते हैं भाई जी, माला ये कर रहे हैं तो थे वो नोलगढ़ का कोई मामलो चाहते इन ध्यान बटवागा वाले कोई को दूसरे को कोई खुद को करा दो ना, कोई मुख्य खुद को करा दिया, बोले ये को मामलो लिया जो कोई मामला दब जाए। कौन सा मामला दब जाए? बोले मंदिर टूट पड़ो, कौन तोड़े ही? अरे शर्म करो। पूरा नोलगढ़ जाना है कि भी गोयनका की जमीन का माए पुजारी राख के और बड़े के चीजें होती, सब जाने एक चीज ने। और बीका बाद का मैं 13 लाख रुपया ले लिया भी बापड़ा से और खाली करके चले और वो आपको जीर्णोद्धार करा रहे हैं। आपका पितरों को मंदिर ने दोबारा बना रहे हैं। दीवार जी की खारिज होगी भी तोड़ के नहीं बना रहे हैं। हाँ, मंदिर तोड़ रहे, खुद को परिवार को मामला भी का खुद का पितर है जी। वो मंदिर है बालाजी को, एक मामला रेलिंग उठा कर मैं चाहूंगी कि ऊपर मार्बल और दूसरा लगा दूं, बोला बड़े गया तो मंदिर तोड़े राजकुमार। ये चीजें, हालांकि मैं नवलगढ़ के लिए मैंने पता उसको क्या जवाब दिया। मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा, न मेरे कार्यकर्ताओं से होगा, क्योंकि आप भी सब लोग भावुक है, मैं भी भावुक। आपने सागा कोई दुष्प्रवृत्ति को आदमी कदे जुड़ भी जाए तो वो 5 दिन 10 दिन से ज्यादा कोई नहीं रहा, देख लीजिए उठा के। क्योंकि आपने लोग सीधा लोग हाँ, भावुक लोग हाँ, भावुक व्यक्ति ही अपनी टीम के अंदर लगे हुए हैं, आप सबको पता है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा नवलगढ़ की जनता है, पहले ही बता और आज ही बता रहे हो। मैं मित्र चौक के ऊपर कोई दुकान के ऊपर बैठे हो, एक लड़को मेरे कान में पूछा भाई जी नान सा गेट हो गया जैसे बावड़ी गेट हो गया जैसे, मैं यार बावड़ी गेट हो गया जैसे। 15-20 मिनट बाद का माए कोई फोन आगो, बोले भाई जी फटाफट वापस घूम चक्कर आओ एक बार। तब घूम चक्कर जाबा गले कटकर जागो आदमी, नान सा गेट हो गया। तो मैं गाड़ी मोड़ के नान सा गेट हो गया चले, वो मेरे को फोन आया, बोले भाई जी 5000 चेप दिया हिम्मत चले जाके चेप दिया। बोले मैं 5000 रुपया वो सौदो करो कि गाड़ी भैसा वाली जैसे ही बावड़ी गेट होता। अब जो आदमी इतनी चीजें समझता है तो ये चीजें, ये 5-10 दिन का ये बाहर गाल के अंदर कट जाएगा। अब वो एक बैठे हुए रूथरा जी हैं, बड़ा भाई जी हैं, कहीं बात खूब सम्मान करूं मैं भी, नोरा परवा की नजर। लड़ाई तो स्लीबा है,
वो करे मेरा पितरा को हम आग लो मेरो मंदिर बना मैं कौन दी कोई नहीं भी नौलगढ़ की ले लो, मुकुंदगढ़ की ले लो, परसामपुरा की ले लो, डूमरा की ले लो, जठे भी आगे सेठा की ले हैं पर कोई तो संभाला है ना। अब बाकी तीसरी पीढ़ी आओ दिन मांगा सागे कई हो नमक के बर्ताव है ईमानदारी से बता दो मन मां कौन घुसपा दी नहीं मां घुसपा दी दिन लास्ट में परेशान होके क्या करी कोई न कोई ठाडा आदमी देख दी या वास्तविकता है कि समझ लीजिए बात नहीं क्योंकि ये चीजें ही चलेंगी और क्यों नहीं आएगा मन ने ओ कौन पतो तारे सब साक्षी मान के करो मन तो कौन पतो की बात है बिल्कुल नोरो है कहते लेकिन राजकुमार को बकरी भी नहीं पावे स्थिति बड़ी खराब है तो बल होगा कि चीजा अपना लगवा के लिए नहीं को नहीं है कारण मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत बड़ो पहाड़ियों को आरोप से सारा झेल चुके हो आज चीजें की परवाह को नहीं है काम कोई कमी को नहीं है सरकार 100% में आज कर रहा हूँ आपको ये जो चेंज कर रहे हैं ना भाजपा के बिल हटा दो और बिल लगा दो और वो प्रदेश अध्यक्ष हटा दो और बिल हटा दो और की जमीन खिसकी पड़ी है सर्वे का मार टोटल 45 सिटाइयां की टोटल 45 सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वापस बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और फिर भी बुरा से बुरा अगर नहीं बनाएंगे तो भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी डॉक्टर राजकुमार विपक्ष में रहेगा ना तो इनकी नाक में नकेल डाल के बहुत बढ़िया अरे आपने पिछली बार मीटिंग में भेजा था ना 5 साल में देखा आपने नकेल डाल के काम करवाए 2013 में सुंदरा को नकेल डाल के काम कराए सत्ता में कमजोर है था और राजकुमार की क्या जिम्मेदारी कभी पड़ा नहीं बिल्कुल सत्ता में अब क्योंकि जिम्मेदारी अपने ऊपर है इसलिए अपने को सोच समझ के बात करनी पड़ती है विपक्ष में क्या फर्क पड़ा है विपक्ष के अंदर तो टेबल बजा लिया काम करवाने लोगों के तो वो आज को है कि आपने तो पैदा ही थी यूनिवर्सिटी से संघर्ष से आटा का मास सब स्टील की रोड़ा है तो दरअसल पता है विदेश जाऊँ ना 3 बार मन स्क्रीन में से निकालने में और युवराज बोला कि पापा आपको अलग से क्यों लेते हैं ऐसे क्या आप में मैंने कहा तेरे को पता नहीं है क्योंकि वो बाहर के तो सब खुलवा लेते हैं अब अंदर वाली तो बोलेगी ट्यू 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 तो स्पेशल केमिकल लगा के पैक किया जाता है ये सिर्फ संघर्ष के लिए सिर्फ संघर्ष के मैं और मेरा पूरा परिवार आप लोगों का ऋणी है आपका मान हमेशा बढ़ाया है आगे भी बढ़ाऊंगा ये विश्वास रखना सरकार खूब अच्छे काम कर रही है नवलगढ़ विकास के नाम पर आप नेट पे आजकल सब कुछ आता है पहले 5 जो विधानसभा है राजस्थान में उन पहले 5 में अपना भी नंबर है विकास कार्यों के अंदर तो एक नंबर पर अभी भाई साहब पहले 5 बोल रहा हूँ पहले 5 विधानसभा जब है 200 में से उसमें से 5 में अपना भी नंबर है वो 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो अभी चिड़ाओ कुछ लोग आया मंडाओ मेरे साथ तो वे कह रहा है कि अति सड़कें तो मारे तो चारी मेयर पूरे जिले में ही कुछ भाई सड़का ले लो स्कूल ले लो हॉस्पिटल ले लो पानी पशु हॉस्पिटल ले लो तो पशु तो वोट बंद देना बाकी भी आज 50-55 के लगभग हॉस्पिटल खोले हैं यहाँ पर पंचायत नई बनी है रामपुरा बनी है पलाजी भाईजाली अटल नार सिंगाड़ी बनी है विजय भाईजाली और अटल सुभाष खड़े सुभाष सोथली बनी है आपने पाड़ीला बनी है राजू बेटा सैन्य नगर बनी ये विकास के कार्य तो हैं अजय जी तो सीधरी में पैदल तो कौन सा लेगा सबसे बुरी हालत तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब मजबूत रहो और ये लोग जो चीज कह के ये जो करके अब गैर कमाए 20-25 जना ने नशा करा के न तारा राजकुमार ने गाड़ी कटवाई पे लोग सब वीडियो देखे भी थे क्योंकि आपने जिम्मेदारी की नवलगढ़ का भाईचारा बना रहे आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे ईश्वर ने अपने को भगवान ने अपने को जिम्मेदारी दी है तो इंसानियत की सेवा होती रहे इंसान में भेद नहीं होना चाहिए भगवान ने तो सबको एक ही बना के भेजा है जिम्मेदारी से अपन ये सोच लें कि हमारे पास जिम्मेदारी का पद नहीं है अपन चुनौती दे अब आके बोल अगर माँ का दूध पिया तो अब आके बोलो तेरे को पड़ो कौन सी गला से बात और जिन बच्चों को दुरुपयोग किया उन लोगों ने वो बच्चे आगे दूसरे दिन आके कह रहे भाई साहब माना नशा ये का कर दिया कि मान वही मेरे को नहीं कि नारा की का लाग रहे
नहीं, सही बात है। नारा की का लाग रहे मानो वही कोई मेरे बोला और बम बे का बच्चा भी है जिका का माता पिता ने खुद खून दे के राजपाल बच्चा तो भगवान है लेकिन खुद खून की सेवा भी करे बे बच्चा मन काल काटते हैं सोचो बात लेकिन बाप बच्चा ने नशा कमाई अत्ता कर दिया कि बन वही कोई मेरो की नारा की का लाग रहे के लाग रहे ते बा नारायण देव जो शुरू में जिंदाबाद हो रहे शुरू में देख जो थे क्योंकि बाकी मुस्सू तो भाई निकली है जिंदाबाद पच बन बोले रे थाने जी काम के लिए रहे वो काम करो वीडियो में स्पष्ट दिख रही सारी चीजें पहले वो जोर से बोले एक दुष्ट राजकुमार जनाब सारा बोले जिंदाबाद जरा वो सोचो काम तो गड़बड़ को क्योंकि ये बात अपने कार्यकर्ता तो वही थे सारी और झाल भी सेनारी ना अपना काम ये है कि भाईचारे का त्योहार शांति से नजर नहीं लगे मेरे नवलगढ़ पे बाबा राम साहब पीर की धरती पे नजर नहीं लगे किसी इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन रही थी कि उसको त्याग से गुरुजी क्या करेंगे आज सामने कहते बोले आज भटगढ़िया में कोई से बोल के देखेंगे बस लेकिन कंधा प्रति बड़ी जिम्मेदारी मार पर डाल रखी है कि बांकन तो खोबा के लिए क्यों को नहीं वो मेरे को मार्ग से भटकाना चाहते हैं मेरा मार्ग अटल है भाई साहब आज के दिन सब बड़ो ट्रेंड हो गयो अगर कोई ने पॉपुलर होना हो तो राजकुमार जी ने गाल काटो बस वो एक ट्रेंड बढ़ गयो देखो हम ये चीजें लेकिन मैं बताऊं राजू भाई साहब आपको ये चीजें जो अपना व्यक्ति सुन के जाता है ना वो दिल पे पत्थर रख के सुन के जाता है उसकी वो कोशिश तो करता है कि इसका जवाब दे दो लेकिन वो ये भी सोचता है यार भाई साहब क्या कहें आप समझ रहे बात को लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि अपन किसी को परेशान नहीं करेंगे ये हमारे संस्कार हैं सबके लिए कह रहा हूं मैं अपन किसी को भी परेशान नहीं करेंगे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे किसी का भी अपमान नहीं करेंगे ये हमारे संस्कार हैं लेकिन अपने में से किसी का कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ये भी हमारे संस्कार हैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग जाओ और कोई भी आकर कोई बेइज्जती कर क्या कर भाई तू जा गेलो जा जियो और जीने दो ये चीज हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे व्यक्ति को कोई परेशान करे क्यों करे भाई तेरे को खागा तेरे से क्यों ले लियो तो वो ये बातें आज बहुत दिनों से मन में थी करने की लेकिन मैंने कहा कि चलो समय के ऊपर बातें करते रहेंगे सारे कार्यकर्ताओं से बातें करते रहेंगे तो ये चीज है जो मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी हैं बहुत अच्छे गांव में सब जगह मैं बता रहा हूं कि जठे जठे प्रोग्राम हो रहे हैं एक ने भी मैं फोन को नहीं कर रहे हो न राजपाल कर रहे हो पाछू भी बटे हजारों की तादाद का माए एक सोचो बात ने कौन गाड़ियां आ रही है कटासू आ रही है लोग बाग आ रहे हैं स्वागत कर रहे हैं काल बरसों गढ़वाला डाली में तो 51 किलो की बाला लेके आए रतनपुरा के नाम कुमास और बटे मुश्किल से 2-3 किलोमीटर को ये बदो जुलूस आया बैठा सू अरबी विक्रम की हाइट 30 ही है आया थोड़ी है वो पीसा मार रहे हो तो भी घोड़ी पे उछड़ा वो घोड़ी कट्ठे बैठे पांच भाई पगागा नहीं करके अंदर पांच कट्टी आ गई सूल तो करी दियो वैसा आवड़ नौलगढ़ अपना चुनाव बहुत ही प्यार कर गाजा बाजा का चुनाव है जी हाँ होली दिवाली ईद का चुनाव है अपना भी हिसाब से त्योहार मना है अपनों तो आप सब लोग राजी रहो खुश रहो और 14 तारीख की पूरी तैयारी करो बड़े चीजें हो रही है परसामपुरा वाला स्टेडियम भी कोशिश है 15 अगस्त तक इसको चालू कर ले डिफेंस एकेडमी यहाँ पे बन रही है बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे रहेंगे यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे यहाँ पे एक भी जैसे मैंने 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास जब बनाए आपके आशीर्वाद से जब सांगलपति महाराज श्री बंशीदास जी महाराज ने उसका शिलान्यास किया हालांकि अभी तक अपन ने उद्घाटन नहीं किया आप देखो कितने साल हो गए बच्चे रह रहे हैं उसमें जो बच्चा एक भी बच्चा अगर उसमें से पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाता है तो समाज की मुख्य धारा में आ जाता है ये मेरा ध्येय है ये मेरा लक्ष्य है क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा पूरे परिवार को आगे ले जा सकता है और जब परिवार को आगे ले जाएगा तो धीरे धीरे वो 2 आदमियों की और मदद करेगा जब खुद ही सक्षम नहीं है तो किसी और की मदद क्या करेगा तो ये परसामपुरा वाला भी खेल स्टेडियम
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक आ गया है। अब रक्तदान करने के लिए सीकर जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, न टीम बुलाने की आवश्यकता है। अब रक्तदान अपने नवलगढ़ हॉस्पिटल में अपन कर सकेंगे। दो बड़ी चीज आ सकती थी इस बजट में, जिसका मुझे दुख है, नहीं ले पाया। और क्यों नहीं ले पाया? एक तो एमसीएच विंग, जिसके अंदर 20-30 डॉक्टरों की बड़ी टीम है। सुरेश भास्कर जी आ गए क्या? डॉक्टर सुरेश भास्कर देख कहां पे आएंगे। एक ट्रोमा सेंटर, ये जो रेफर हो जाते हैं ना एक्सीडेंट में, सीकर जयपुर जाता जाता है प्राण फेंकर उठ जाए कहीं का, बेचारा ज्यादा सीरियस है। ट्रोमा सेंटर अगर नवलगढ़ में आ जाता तो कई लोगों की जानें बचती। अब जिस हॉस्पिटल में स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने दान करी है, वो जमीन कम पड़ रही है, 4.5 करोड़ रुपए ऐड़ा पड़ेगी कच्चे गांव में। जिस ट्रस्ट को अपन ने तैयार किया, उन लोगों को उन्होंने लिटिगेशन में डलवा दिया। वरना आज वहां पे इतना बड़ा हॉस्पिटल वो सेट बना के दे रहे थे अपने को, आज उसमें एमसीएच विंग भी आ जाती, आज उसमें ट्रोमा सेंटर भी आ जाता। यानी आज अगर 38-40 डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं, वो संख्या बढ़ के हो जाती 90 से 100 डॉक्टरों। और नवलगढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आना चाहते हैं, इसलिए आना चाहते हैं कि अभी अपने पास एक भी पोस्ट खाली नहीं है, 3 एक्स्ट्रा और बिठा रखी। बल्कि आप दूसरे हॉस्पिटलों में जाओगे, दूसरे जिलों के अंदर आपको खाली मिलेंगे सर, क्योंकि एजुकेशन तो इस पर बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँ कि नवलगढ़ में जाए तो हमारे टाबरा ने भी अच्छी सुविधा पढ़ा लिया, लोग भी सब शिक्षित है, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों को रहता है, अपना को सबको अच्छा है। फौजी मैं बता रहा हूँ, एक तो बड़ी चीज जो आ सकती थी, फौजी कैंटीन है, ये तो अपने हाथ की थी, वो तो अपन जब चाहे ले आएंगे। ये चीज थी जो मुख्यमंत्री जी के ही घोषणा से संभव हो सकती थी, क्योंकि इसमें 50-50 करोड़ का बजट था। बड़ा बड़ा सेंटर बनना, अलग से बनते सारी चीजें, रेजिडेंस बनते इनके सारे भवन, जिसके अंदर अपने जो ये रिटायर्ड जो पेंशनर समाज है उसका ऑफिस, 20 बीघा में पार्क, फौजियों के लिए मिलिट्री कैंटीन, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, बड़े बड़े काम थे, बड़े काम थे। उसमें अभी भी निराश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो ट्रस्टी है, वो भगवान की दया से अभी तक, आज तक, इस टाइम तक अपने साथ है, वो साथ है। वो कह रहे हैं कि हमने जुबान दे दी, तो जब जिस दिन आप मना करोगे उस दिन ही मैं कोई अगला स्टेप लेंगे। तो भगवान करे आप लोगों की सबका किस्मत काम करे, नवलगढ़ की नहीं, आसपास के सारे क्षेत्रों के लोगों की किस्मत काम करे, ताकि अपने बड़ी सौगात नवलगढ़ के अंदर और लेके आ जाए, ताकि लोगों की जान बच सके। 14 अप्रैल के लिए शुभकामनाएं, जी जान लगाएंगे। और रामनवमी के दिन भी रामदेवरा चौक पर भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा है, जब शोभा यात्रा का समापन होगा। बड़ी शोभा यात्रा, बड़ा रखा है अपन ने, किसका, आतिशबाजी का कार्यक्रम। बड़े बड़े बैलून भी लगेंगे नगर पालिका की तरफ से, चाहे मुकुंदगढ़ हो चाहे नवलगढ़ हो, पूरे शहर में पीने के पानी की व्यवस्था कराना उस दिन, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी भगवान राम की शोभा यात्रा के बाद के अंदर पवित्र ईद भी आ रही है, हिंदू भाई सब लोग सम्मान समारोह आ रहे हैं। उस समय मैं चाहता हूं भाईचारे पे किसी की नजर नहीं लगे, मेरी इच्छा यही है। भगवान ने अगर इस जगह आप लोगों ने हमें बिठाया है, तो मैं कम से कम, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमेशा से मेरे संस्कार पिताजी ने ये दिए हैं कि भाई, पिताजी को किसी भी कास्ट का बच्चा होता, अगर वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था ना, तो हमसे भी ज्यादा प्यारा लगता, पहले भी लगता था, आज भी लगता है। तो हमने वो संस्कार देखे। छोटू है, छोटेलाल माइच गोठड़ा, जब अंताक्षरी होती तो मेरे से वो ही जीत तो छोटू ही, अभी 3rd ग्रेड में टीचर लाग रहे हैं। पिताजी भी कहता है कि तू राजू से ज्यादा प्यारा मैं, क्यों कि तू पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तू आगे बढ़ेगा। वो तो कोशिश, उनका तो सपना था कि लड़का देख रहा है कलेक्टर बने, लेकिन पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि बेचारा तुरंत मास्टर लग कर अपने परिवार को संभालने लग गया। बहुत चीजें होती है, कईयों को तो भगवान मौका देता है कि 10-10 बार कंपटीशन देता है सरपंच जी। कई बार ये होता है कि भाई मैं पुलिस में कठे भी एक बार घस जाऊं तो मेरा पिताजी ने घर में कम से कम मैं संभाल लिया। तो ये सब चीजें, सबको आपको शुभकामनाएं। और अब चीफ साहब 14 तारीख के लिए कोई बात करनी हो तो आप कह दो, और कोई आप में से कोई कहना चाह रहे हो तो आप कोई बात करें।